Hello, good evening, guys. Welcome to on my YouTube channel Ram Ram Sat Sri Akal, whatever you feel connected with me. कल हमने हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल का हमने केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया था। उसका मैं कुछ एक बेसिक आपको समझा देती हूँ, ठीक है, जिससे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। ये मैंने कल बता दिया था आपको। यहाँ मैंने बता दिया था माइक्रोस्कोप एक है जिसको हम नेक आई से नहीं, नेक आई मतलब खुली आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हम उसे देख सकते हैं, तो उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था और हमने ये बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्पोर्स स्पोर्स मतलब एक छोटे छोटे जैसे स्पोर्स नहीं होते जैसे छींक मारते हैं तो छोटे छोटे स्पोर्स हमारे बाहर निकालते हैं, उसी वे में हमारे एयर में सस्पेंडेड रहते हैं ये, तो ठीक है। और दे कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ, ये मैंने कल बता दिया था, इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन की प्रेजेंस में ये ग्रो होते हैं। और फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है इनका, वाटर एयर वाटर सब जगह ये पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए थे कल, अमीबा फंगाई ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो। अगर आपको देखना चाहते हो तो आप वो प्रीवियस वीडियो मेरी चेक कर सकते हो। ये कुछ एक डिजीज है जो वायरस के थ्रू फैलते हैं, ये मैंने कल आपको बता दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रीड के सिलेबस में तीन ही टॉपिक हमें कवर करने हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक है। तो अब सेकंड टॉपिक हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है, फाउंड इन ऑल प्लेसेस ऑल अराउंड, मतलब ये हर जगह पाया जाता है बैक्टीरिया। और ये यूनिसेलुलर का मतलब है एक ही सेल होती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए इकोलाई बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस स्क्रिप्टा। इकोलाई बैक्टीरिया हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो हमारे फूड डाइजेशन में हमारे प्रोसेस में हमारे हेल्प करता है, मतलब एडवांटेज जो थिंग्स होती है वो। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो कर्ड बनाने के लिए यूज होता है, मेकिंग कर्ड, दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया काम में लिया जाता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से कुछ एक डिजीज हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है, वुपिंग कॉफ बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड हमें बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे निमोनिया बोलेंगे इसको, पी यहाँ पे साइलेंट होता है तो इसको निमोनिया प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। प्लेग हो सकता है हमें, लिफोरसी हो सकता है। लिफोरसी एक डिसीज होती है जिससे बोनापन या मोटा हो सकता है आदमी, ठीक है। तो बैक्टीरियल डाइसेंट्री भी बैक्टीरिया से होता है, कोलेरा भी बैक्टीरिया से होता है, टेटनस भी हमारा बैक्टीरिया से फैलता है। ये कुछ एक बैक्टीरियल डिजीज थी। और फंगल डिजीज बाद में हम इसको अभी 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 ही हम इसको डीपली एनालाइज कर लेंगे हमारे पीडीएफ फोल्डर में, ठीक है। यहाँ देखो मैं आपको समझा देती हूँ पूरा, ये रीड के अकॉर्डिंग ही मैंने ये बनाया है, ठीक है। आप इसको कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं वन बाय वन। हम हर एक पॉइंट को हमें तीन पॉइंट कवर करने हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है, टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल ऑफ माइक्रो, हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको कल बता दिया था क्या होते हैं। माइक्रो मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवाणु, जो छोटे जीवाणु होते हैं उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। ये देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। अमीबा कैसा दिखता है हमारा, पैरामीशियम कैसा होता है, ये जूते की टाइप का स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। वायरस हमारा देखो ऐसे दिखता है। बैक्टीरिया कैसे दिखता है, बैक्टीरिया हमें छोटा होता है बिल्कुल ही, हमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फंगाई आप देख सकते हो इस फोटो में कैसी फंगाई जो होती है, अनवांटेड जो उग जाती है। एल्गी जो ग्रीन कलर की होती है ना, पानी के ऊपर जमा हो जाती है जब काई काई जिसको काई बोलते हैं हम, जैसे बारिश के दिनों में आपने देखा होगा जहाँ पानी ठहरा होता है वहाँ काई जम जाती है, उसी को एल्गी कहते हैं। फंगाई भी आपने देखी होगी खेतों में ऐसे छोटी छोटी ऐसे मतलब गंदगी में फैली होती हैं, मशरूम कहते हैं जिसको, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैंने कल आपको बता दिए थे। तो टाइप ऑफ माइक्रो आपने पढ़ लिए थे, वायरस, माइक्रो, प्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, ठीक है। एल्गी, वायरस को मैंने अपने कल कल स्टडी कर लिया था। वायरस क्या होता है, मीन स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था। मीन मतलब स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सूक्ष्म जीवाणु जिसको बोलते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड दे, ये क्या है, लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मैंने कल पढ़ा दिया था कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में लिंक क्रिएट करता है। और ये बोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। अगर नेचर में इसको खुला छोड़ दे तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन अगर हम इसे लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो ये क्या होता है, ये मल्टीपल ग्रोथ में अपनी ग्रोथ करता है, डेवलप करता है। जैसे कोरोना वायरस हो रहा है ना, अगर कोरोना वायरस बाहर है तो वो कुछ नहीं करेगा, वो इनएक्टिव स्टेट में है। लेकिन अगर वो किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में आ गया और उसने बॉडी के अंदर चला गया तो क्या करेगा, ग्रोथ कर जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इसी वजह से फैल रहा है ये, ठीक है। दे कॉज मेनी डिजीज प्लांट एंड एनिमल, ये मैंने बता दिया था कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं। बहुत सारी डिजीज हमने कल 17 डिजीज पढ़ी थी वायरस की, तो आप वहां से देख सकते हो। माइक्रोप्लाज्मा देखो, माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल विच कैन सीव इवन थ्रू ए वायरस फिल्टर, ठीक है। इट कॉज डिजीज इन प्लांट, ये डिजीज हमारे प्लांट में हो सकती है, सच एज लीफ लाइक
लिटिल लीफ ऑफ ब्रांजल एंड सिमसी फिलोसफी, ये हम लीफ के ब्रांजल के लीफ पत्तियों पे जो बीमारी होती है उसी का नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया ये हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे रीड के सिलेबस में नहीं है। तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, प्रोकार्योटिक होता है, दो होते हैं ना, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स आपने पढ़ी होंगी। तो ये यूनिसेलर होता है, प्रोकार्योटिक सेल होती है। ठीक है, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। इकोलाई बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। ठीक है, आगे देखो फंगाई। फंगाई क्या है, इट इज दे आर कॉल्ड फंगस, इसको हम फंगाई को फंगस भी कहते हैं। फंगल, कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स में हो जाता है, कईयों के हाथ में हो जाता है, तो ये फंगाई की वजह से होता है। दे आर माइक्रोऑर्गेनिज्म विच हैज सिंपल स्ट्रक्चर, इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, दे क्या है, दे लैक क्लोरोफिल, इसका क्लोरोफिल इन द सेल, इस सेल्स के अंदर क्लोरोफिल की कमी होती है। सो ये मतलब किसके फंगाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, वो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, इसलिए सम फंगाई ऑब्टेन फूड एज ए सेप्रोफाइट, so कुछ फंगाई अपना फूड सेप्रोफाइट्स की से ग्रहण करती हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, एक डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट्स बाय ऑब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये क्या करती है, अब्जॉर्व करती है अपना फूड। ठीक है, जैसे मशरूम है, सम फंगाई लिव एज अ पैरासाइट, पैरासाइट होता है जो मतलब किसी पौधे पर या किसी प्लांट पे या किसी भी एनिमल या प्लांट पे रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो फंगाई पैरासाइट की तरह मतलब पैरासाइट एक ऐसा जीव जंतु है जो खुद भोजन नहीं बनाता लेकिन पत्तियों पे रह के उसको पत्तियां ही खा लेता है। ठीक है, तो फंगाई भी ऐसे ही लीव करता है जैसे पैरासाइट लीव करता है प्लांट के ऊपर। ठीक है, प्लांट जैसे प्लांट पैरासाइट प्लांट के ऊपर होता है ना, वैसे ही फंगाई भी प्लांट के ऊपर ही अपने डिपेंड करती है भोजन के लिए, प्लांट एंड एन एनिमल पे। ठीक है, एग्जाम्पल है पुचिनिया। ठीक है, ग्रामीनिस ट्राइटिक, ये क्या है, ब्लैक रस्ट डिजीज है। ठीक है, जो वीट के अंदर लगती है, काली काली हो जाती है ना कई बार, वीट मतलब गेहूं, गेहूं के दाने कई बार काले पड़ जाते हैं ना, तो उस पे ये बीमारी होती है, फंगल इन्फेक्शन है वीट के अंदर। ठीक है, आगे देखो स्क्लेरोफोरा, और आगे देखो ग्रामिनोकोला, ये क्या है, मेंडलीव डिजीज है। मेल्टिव डिजीज है किसके अंदर, मिल्ट के अंदर। ठीक है, फंगाई लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी, फंगाई भी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है जैसे एल्गी शो करती है। ठीक है, मतलब एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती है। ठीक है, प्रोटोजोआ देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशियम, ये एग्जांपल है। ठीक है, आगे देखो एल्गी, एल्गी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका स्मॉल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, एंड दे कैन मेड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। वाटर इन पॉन्ड, वाटर मतलब पौंड के अंदर, पानी के अंदर एल्गी आपने पढ़ा हो ना, जिसको काई बोलते हैं, पानी के अंदर हो सकती है। ठीक है, ड्रेन जो जब बारिश आती है ना तो पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर ग्रीन कलर की हमें काई दिखती है, प्रेजेंस ऑफ एल्गी। ये एग्जांपल है एल्गी के। ठीक है, एग्जाम्पल है ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, स्प्रिंगोगाइगा, यूलेथ्रिक्स, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, ये याद करने हैं आपने एल्गी के, ये नाम है और कौन सी सेल है और कौन सा सेलुलर है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आ जाता है। बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्या क्या बेनिफिट है माइक्रोऑर्गेनिज्म के, आपको पता ही है, माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी है। ठीक है, जैसे हम दही जमाते हैं, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का बता रखा है, दही हम जमाते हैं ना तो क्या करते हैं, जब दूध को गर्म करके ठंडा करते हैं फिर उसमें क्या करते हैं, अगर जब हमारा लिक्विड वार्म होता है, लिक्विड वार्म का होता है जो हल्का गर्म दूध होता है हमारा, तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, दही डालते हैं। दही क्यों डालते हैं, क्योंकि दही के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, मैंने आपको बताया था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही दही का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो दही जब डालते हैं तो हमने क्या कर दिया, उसके अंदर डाल दिया ना वायरस, थोड़ा सा मतलब वायरस इन द सेंस ऑफ कि हमने दही डाल दी उसके अंदर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमने उसके अंदर है दही के अंदर, तो वही क्या करता है, हमारा प्रेजेंट होता है जो हमारे कर्ड के अंदर, वही हमारा मिल्क को किस में चेंज करता है, कर्ड में। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड चेंजेस मिल्क इनटू द कर्ड। ठीक है, आगे देखो, ये बेनिफिशियल मैंने बता रखा, अब क्या क्या बेनिफिट है माइक्रोऑर्गेनिज्म के। पहला देखो, प्रिपरेशन ऑफ फूड स्टफ, मतलब फूड स्टफ भोजन बनाने में, प्रोडक्शन करने में, फूड स्टफ की प्रोडक्शन करने में हम माइक्रोऑर्गेनिज्म का हेल्प लेते हैं। कैसे, देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, चीज, विनेगर, कर्ड जमाने में भी, दही जमाने में मैंने आपको बताया था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है, चीज में बनाने में भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, विनेगर में भी। ठीक है, यीस्ट जो है वो हम किस में यूज करते हैं, यीस्ट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड
एंड इन फर्मेंटेशन ऑफ सोल्यूशन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ जलेबी। जैसे जलेबी बनाते हैं ना, तो जलेबी का अंदर जलेबी जब बनाते हैं तो वो फूल नहीं जाता, वो फूलता किसी वजह से है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में हम क्या डालते हैं, यीस्ट डालते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फूल जाती है हमारी जलेबी। ठीक है। क्लोरेला और क्या है, इज यूज टू मेकिंग सूप बनाने में, इसका यूज हमारे सूप बनाने में हो जाता है, यूज किया जाता है। अदर फूड इंटीग्रेंट बनाने में भी हम यूज करते हैं। फूड इंटीग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस बाय कोलेरा आर यूज टू मेकिंग आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए भी हम कोलेरा को, इसको बोलेंगे क्लोरीला। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम आइसक्रीम बनाने में। आगे देखो, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में भी हम कई तरह के बैक्टीरिया का यूज करते हैं। जैसे देखो, विटामिन B12 है, B12 किस बनाने के लिए हम कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं? विटामिन B12 प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए बैक्टीरिया नेम्ड हैज क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनम। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इसको। इस बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं। एंड अनदर बैक्टीरिया नेम्ड हैज एंथ्रोपोडेबैसिली। ठीक है, इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस। इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस बनाने के लिए हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। पेंसिलिन क्या है, एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जिसको हम यूज करते हैं आपका वैक्सीन बनाने में। ठीक है, एंटीबायोटिक बनाने में। प्रिपेयर फॉर फंगाई नेम। ठीक है, पेंसिलिनियम। ठीक है, पेंसिलियम इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलियम जो है वो एंटीबायोटिक है, और ये किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट है, उसने हमारे ये पेंसिलियम मेडिसिन बनाई थी। ठीक है, तो हमारा बैक्टीरिया का यूज हो गया फूड स्टफ बनाने में, मेडिसिन बनाने में। नेक्स्ट देखो, थर्ड किसमें? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हम बायोलॉजिकली हम किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये किसके लिए यूज होता है? हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? लेक्यूमिनस प्लांट के अंदर पाया जाता है। लेक्यूमिनस प्लांट, ठीक है, इसके रूट में हमारा ये जैसे लेक्यूमिनस प्लांट है, और इसके रूट में हमारा क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, certain species of bacteria are some other microorganism converted the atmospheric nitrogen into some compound। मतलब क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? जो एटमॉस्फेयर में जो हमारी नाइट्रोजन है ना, उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? कंपाउंड में, नाइट्रेट्स में। उस कंपाउंड का क्या नाम है? नाइट्रेट्स। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो जो हमने कन्वर्जन किया ना, तो वो किसके द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है? प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन प्रोडक्ट में चेंज करके और चेंज करते हैं, जिससे प्लांट अपना भोजन इजीली बना पाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ ए नोडुल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एट किडनी बीन्स। इसको किडनी की तरह, मतलब बीन्स, मतलब जो इसकी बीन्स होती है ना, इस पौधे की जो बीन्स होती हैं वो किडनी शेप में होते हैं, इसलिए इसको किडनी बीन्स कहा गया है। ठीक है, ग्राम पीस, चने और ये मटर जैसे ये होते हैं ना, ये लेग्यूमिनस प्लांट है हमारे। ठीक है, द रूट ऑफ नोडुल्स आर प्रेजेंट ओनली इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो रूट नोडुल है ना, ये सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बता रखा है कि इस नोडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट नोड और नोडल्स होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये हेल्पफुल करता है क्या कन्वर्ट करने के लिए? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। नाइट्रेट्स मेक्स सॉइल मोर फर्टाइल सॉरी। नाइट्रेट्स क्या करते हैं? सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाते हैं। नाइट्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट। नाइट्रेट्स बहुत मेन सोर्स है प्लांट के लिए। किसके सोर्स का? नाइट्रोजन के सोर्स का। नाइट्रेट से ही प्लांट नाइट्रोजन को गेन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इज इंटीग्रल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। ये क्या है? इंटीग्रल कंस्टिट्यूएंट है किसका? प्रोटीन का। ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से फार्मर क्या करते हैं? लेग्यूमिनस क्रॉप्स हम खेतों में बोते हैं। ठीक है, किडनी बीन्स जिसको कहते हैं, मोथ, क्लस्टर बीन्स कह सकते हैं। ठीक है, गुआर जिसको कहते हैं क्लस्टर गुआर, आपने तो सुना होगा ना, गुआर वो रखी है खेतों में, जैसे हरियाणा में बोलते हैं, वही इसको हम क्लस्टर बीन्स कहते हैं। इन 1 ईयर, एक ईयर में क्या करता है? एक ईयर में तो हम क्रिसल क्रॉप्स बोलते हैं, लाइक मिलेट, सोरगम एक्सेट्रा इन द नेक्स्ट ईयर। और दूसरे ईयर में दूसरी टाइप की हमें खेतों में बोते हैं, ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं? जैसे हमारा देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट होते हैं। डेड प्लांट
पौधे भी कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे खराब वेस्ट मटेरियल में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हमारे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है ना, वो रिलीज इनटू द एटमोसफेयर। ठीक है, दिस नाइट्रोजन इज अगेन ऑब्टेन बाय प्लांट। ये नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट्स अब्जॉर्व कर लेता है, और इससे ये साइकिल क्या करती है, कंटिन्यूटी में भी चलती रहती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल रिमेन्स कांस्टेंट। और जो नाइट्रोजन की अमाउंट है ना सॉइल के अंदर, वो हमेशा बनी रहती है। इसी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन, इसके प्रोसेस को कन्वर्जन के फ्री नाइट्रोजन इनटू यूजेबल कंपाउंड, कन्वर्जन किसका, नाइट्रोजन का, जो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रीली है, अवेलेबल है, उसको यूज अनयूजफुल कंपाउंड्स एंड रीचिंग टू द लिविंग बींग्स, और उसको लिविंग बींग्स तक पहुंचाना, एंड अगेन रिलीज द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। समझ में आया कैसे, क्या है इसमें, ये प्रोसेस है जिसमें फ्री एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है ना, ठीक है, उसको हम अनयूजेबल कंपाउंड है, उसको अनयूजेबल कंपाउंड में चेंज किया, फिर क्या किया, वो लिविंग बींग्स के पास आया, आई मतलब नाइट्रोजन, और अगेन दोबारा क्या हुआ, नाइट्रोजन दोबारा रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का एक्सचेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर टू सॉइल, सॉइल टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, आगे देखो ह्यूमस फॉर्मेशन। अब देखो बैक्टीरिया आर डिकम्पोज लीव्स, डंक्स एक्सेट्रा वेस्ट मटेरियल आर कन्वर्ट इनटू द ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस जो है सॉइल को फर्टाइल करती है। ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया जब डिकम्पोज हो जाते हैं ना, जैसे लीव हो गई, ठीक है, पत्ते हो गए, डंग हो गया। ठीक है, डंग मतलब जो भैंस वगैरह करती है ना, गोबर जिसको बोलते हैं, एंड अदर वेस्ट मटेरियल जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, ह्यूमस में। किसकी वजह से, बैक्टीरिया उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है, और इससे सॉइल फर्टाइल बनती है, जैसे खाद नहीं बोलते जिसको, गोबर की खाद बोलते हैं, उस टाइप में। ठीक है, आगे देखो इन मेकिंग ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बनाने में भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम्ड हैज जेंथो जेंथनो जेंथोमोनस। ठीक है, जेंथोमोनस जो हमारा क्या है, टूथपेस्ट बनाने में यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेंथोमोनस ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा टूथपेस्ट बनाने में यूज होता है, याद रखना। आगे देखो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल क्या है, मतलब हम हमारे लिए ये तो हमने ऊपर बेनिफिट पढ़ लिए, बेनिफिट कितने हैं इसके, बेनिफिट हमने 5 पढ़े हैं। ठीक है, पहला क्या था, हमारा फूड स्टफ बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, दूसरा क्या था, मेडिसिन बनाने के लिए, दूसरा क्या था, नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मतलब पौधों के नाइट्रोजन साइकिल में भी इसका यूज होता है। आगे क्या था, बैक्टीरिया का, कौन सा था वो, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ह्यूमस फॉर्मेशन में भी, टूथपेस्ट बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। आगे देखो हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हार्मफुलनेस, हार्मफुल क्यों है ये हमारे लिए, देखो हार्मफुल में क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ एक और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, लेमन है हमारा, मतलब लेमन मतलब नींबू, ये हमारा नींबू है, इसके ऊपर देखो जैसे यहाँ डिजीज हुई है, जिसको हम सिट्रस कैंकर डिजीज बोलते हैं, सिट्रस कैंकर डिजीज बोलते हैं। आपने देखा होगा नींबू को कई दिन रखे हुए हो तो उसके पत्ते के ऊपर ना अजीब सा कलर, ब्राउनिश कलर की लेयर बन जाती है, जो क्या डिजीज है। ठीक है, देखो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं ना, हम उसको पैथोजन कहते हैं। ठीक है, दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीज कॉल्ड पैथोजन। ट्यूबरक्लोस, टीबी, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो फैलने वाली बीमारी है वो है, टीबी है, वुफिंग कफ है, डिप्थेरिया है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, कोलेरा है, मलेरिया है, स्किन डिजीज है, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली डिजीज है इन ह्यूमन, ये ह्यूमन के अंदर होती है, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंथ्रेक्स इज अ डिजीज, एंथ्रेक्स एक डिजीज है कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, मतलब ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में ही पाई जाती है ये एंथ्रेक्स डिजीज। ठीक है, आगे देखो फूड एंड माउथ डिजीज, फुट और माउथ में जो डिजीज होती है काऊ के अंदर, वो भी किसके द्वारा होती है, वो वायरस के द्वारा होती है। जैसे सिट्रस कैंकर दे रखा है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये किसके अंदर है, नींबू के अंदर है। आगे देखो रस्ट ऑफ व्हीट, फंगल, व्हीट के अंदर जो रस्टिंग आती है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से आती है। येलो मोसाइक्स ऑन लेडीज फिंगर में जो येलो कलर की मोसाइक्स आ जाती है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, वायरल है। ये सारे क्या, फंगल है, बैक्टीरिया है, वायरल है, ये सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म की तो एग्जांपल है। तो ये सारी बीमारियां किसकी वजह से होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म से। माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है। आगे देखो स्पॉइल ऑफ फूड स्टफ को भी स्पॉइल कर देता है, जैसे दालें हो गई, पल्सेस हो गई, हमारा ड्राई फ्रूट्स हो गए, हमारा पिकल्स अचार हो गए, ये भी क्या करते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोटेक्शन में हम इनको रखना पड़ता है। अचार में हम विनेगर डालते हैं। ठीक है, विनेगर जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फूड को आगे देखो, ये ऑरेंज में कौन सी है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है ऑरेंज में, जैसे ऑरेंज के पत्ते के ऊपर व्हाइटिश कलर की लेयर बन जाती है, फंगल इन्फेक्शन है ऑरेंज में। फूड पॉइजनिंग देखो, ये क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, बोटुलिनियम,
लिनम, ठीक है, ए बैक्टीरियल है दैट कॉज बाय फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की वजह, ये बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। ए पर्सन ड्यू टू ईट दिस फूड, अगर किसी भी फूड में ये बैक्टीरिया है और उस पर्सन ने उस फूड को खा लिया तो वो सफर करता है, वो मीटिंग उल्टियाँ हो सकती है उसको, ठीक है, डायरिया हो सकता है। और वो मे भी कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाए अगर टाइम पे कोई भी ट्रीटमेंट ना हो तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। आगे देखो, डैमेजेस वैल्यूज आइटम्स, हमारे जो वैल्यूएबल आइटम है उनको डैमेज कर देता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म डैमेज कर देता है हमारे क्लोथ को, पेपर वुड को, लेदर को, तो ठीक है, ये सारे क्या है, इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं किसके, माइक्रोऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम टाइम टू टाइम बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको यूज कर सकते हैं हम, जैसे पल्सेज होगी, क्लोथ होगी, इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में टाइम टू टाइम हम सुखाते रहते हैं, धूप में लगाते रहते हैं ताकि उसमें माइक्रोजम ना पनपे, ठीक है। कुक्ड, जैसे पकी हुई दाल है, हमारा मिल्क है, उसको हम कूल ठंडी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, आपको पता है कूल प्लेसेस मतलब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ऑयल डालते हैं अचार के अंदर ताकि वो खराब ना हो, शुगर डालते हैं जैम के अंदर जब यूज करते हैं। तो फूड स्टफ कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग विनेगर, फूड स्टफ को प्रिवेंट कर सकते हैं उसमें विनेगर डाल के, विनेगर मतलब सिरका जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। नीम नीम लीव्स, नीम के पत्ते, जैसे बॉल्स ऑफ मरकरी, जिसको हम पारद गोली, पारद की गोलियां आती है ना बाजार में, मार्केट में, जो हम डालते हैं, नीम में डालते हैं, नीम की पत्तियां डाल सकते हैं हमारे दालों में, पल्सेस में, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, वो ठीक हो सकती है। आगे देखो, आगे हम जैसे ये एक्टिविटी करके बता रखी है कि हमारी ग्रैंड मदर ने मैंगो का वो बनाया था। मैं आपको रफली समझा देती हूँ इसमें क्या है। ये अचार बनाया था, तो अचार 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 को हम बहुत सारे कई दिनों तक प्रिवेंट करके रख सकते हैं, लेकिन मैंगो अगर हमारा होगा तो वो प्रिवेंट नहीं हो पाएगा। तो वही बता रखा है कि कुछ दिनों के बाद मैंगो तो खराब हो जाएगा लेकिन हमारा अचार सेफ रहेगा। तो वो क्यों है, क्योंकि ड्यू टू फूड प्रिजर्वेशन की वजह से। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब फूड के अंदर हमारा जो क्वालिटी है फूड की और जो न्यूट्रिशन है हमारे फूड के अंदर वो एज इट इज बने रहे, उसको बनाने के लिए हम फूड में क्या करते हैं, फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं, उसी को हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द न्यूट्रिशन रिचेस एंड क्वालिटी ऑफ फूड एंड अदर इडेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। आगे देखो, कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को बचाने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। पहला मेथड देखो, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में रखना, ठीक है। तो फ्रिज में हम रखते हैं जिसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, बायोलॉजिकल टेम्परेचर जब लो होता है ना तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना माइक्रोऑर्गेनिज्म की, वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म पनप नहीं पाता है उस टेम्परेचर पे। तो इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर में अपना भोजन रखते हैं जिससे हमारा फूड क्या हो, स्पॉइल नहीं होता, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म जब ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, पनप ही नहीं पाएगा, तो फिर वो कैसे फूड को खराब करेगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ऑफ फूड आइटम एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। जो प्रोसेस जिसमें फूड आइटम को हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं उसको रेफ्रिजरेशन कहते हैं। उस समय में फार्मर बिजनेसमैन हमारे फूड अपने अपने फूड स्टोरेज बनाते हैं ना फूड रखने के लिए। आपने देखा होगा, लैब में भी देखा होगा आपने, फ्रिज होता है उसके अंदर हमारी केमिकल्स वगैरह रखे होते हैं जिस ताकि वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो, उनकी क्वालिटी चेंज ना हो, ठीक है। आगे देखो, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमारे बहुत सदियों पहले क्या होता है, ग्लास की जो स्ट्रिंग होती थी, निडल्स होती थी, वो हमारे उसको हम ना उबले हुए पानी में डाल के रखते थे ताकि वो उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन बाहर से कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक ना करे और हमारी निडल बिल्कुल साफ रहे, जिसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे ही बता रखा है कि द प्रोसेस ऑफ कीपिंग syringe overhead needle and injection in the boiling water to make them give germ free is called sterilization। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही बता रखा है नीचे भी। आगे देखो, पेस्चुराइजेशन कर सकते हैं। पेस्चुराइजेशन पता है क्या होता है आपको, जैसे आप पैकेटों में दूध लेके आते हो, ठीक है, वो बिल्कुल पैकेटों में जो दूध लेके आते हो वो बंद होता है बिल्कुल। तो उसको ना 2-3 दिन तक हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको ना 60 डिग्री टेम्परेचर पे, 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हम उबाल के बिल्कुल उबालने के बाद ही उसको कूल डाउन करते हैं, उसको पेस्चुराइजेशन कहते हैं। देखो, नाउ इट इज यूज ऑफ फूड आइटम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। क्या करते हैं, बिफोर पैकिंग मिल्क, मिल्क को हम पैक करने से पहले क्या करते हैं, अदर फूड आइटम कैंस और बोटल्स मिल्क और फूड आइटम दैट हीटेड, उसको हीट करते हैं। 60 डिग्री दे रखा है, कहीं में 70 डिग्री भी है, ठीक है। तो उसको 30 मिनट तक हम उसको करते हैं और फिर उसको एकदम से कूल डाउन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम 2-3 बार रिपीट करते हैं और जिससे क्या होता है, उसके जो हार्मफुल माइक्रोजम है जो दूध में है वो खत्म हो जाते हैं। इसी टेक्निक्स को, जर्म्स की इसी टेक्निक के मारने की टेक्निक को ही हम पेस्चुराइजेशन कहते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया, मैं इसको स्पीड अप में रीड कर देती हूँ। नाउ इट इज द यूज ऑफ
The use of canned foods item is increased. Before packing milk and other food item in the can or bottle milk or the food is item is heated at 60 degrees for 30 minutes and then cooled down. This process is repeated 2-3 times and kill the harmful microorganism present in them. The technique of killing germs is called pasteurization. ठीक है, air is removed from the can after pasteurization. Food item and package in the can before microorganism cannot grow in the presence of air. ठीक है, the date mentioned in the can before the which the food item must be consumed is known as एक्सपायरी डेट. आपने देखा होगा एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि कब तक इसको खा सकते हैं, तो वो इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कि दी जाती है कि इतने इतने तक ये कंज्यूम किया जा सकता है. वी मस्ट ऑलवेज सी द एक्सपायरी डेट. हमें एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदना चाहिए और खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए. ठीक है, आगे देखो डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन क्या है? वो डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर. ठीक है, डिहाइड्रेट. हाइड्रेट मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेट मतलब वाटर. तो रिमूवल ऑफ वाटर, जिस फूड आइटम से हम पानी बाहर निकाल देते हैं उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं. इन दिस वाटर इज रिमूव फ्रॉम द फूड आइटम. एग्जांपल नोइंग द व्हीट एंड पल्सेस इन द सनलाइट टू रिमूव मॉइस्चर. जैसे हम गेहूं को और हमारी दालों को बाहर सुखा देते हैं ना धूप में, ताकि हमारा गेहूं या दाल हमारी खराब ना हो. क्यों? ताकि उसके अंदर अगर कोई भी नमी रह गई है तो वो रिमूव हो जाए. ठीक है, तो इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं. बॉइलिंग देखो, लिक्विड को हम बॉयल कर सकते हैं जिससे माइक्रोजम हमारा खत्म हो जाता है. ठीक है, तो बॉइलिंग भी प्रोसेस है प्रिजर्वेशन का ही, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया. आगे देखो केमिकल्स का यूज करके, बाय यूजिंग केमिकल्स का यूज करके भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसको फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं, जिसमें सोडियम बेंजोएट आता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट आता है. ये हमारा यूज किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ सिरप्स, स्क्वैश, केचप्स. इनको हम केमिकल्स का यूज करके इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं. साल्ट का, नमक का यूज कर सकते हैं हम. साल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं. साल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर आर यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ हमारा मीट, पिकल्स, जैम्स, जेली, वेजिटेबल, इन सबको हम रख सकते हैं. ठीक है, स्टोर करके. बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट का यूज भी कर सकते हैं हम, जैसे सोप आर यूज टू वॉश डर्टी हैंड. कह रहे हैं ना कि अब कोरोना वायरस तो हाथ वो धोते रहो, तो क्यों कह रहे हैं? ताकि अगर कोई वायरस आ भी गया है तो वो रिमूव हो जाए. फिनाइल इज यूज टू डर्टी टॉयलेट्स. फिनाइल को हम यूज करते हैं टॉयलेट्स को, बाथरूम को, हमारा टॉयलेट्स और बाथरूम को साफ करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया फ्री रहे, कोई भी बैक्टीरिया एनवायरनमेंट के थ्रू हमारे एनवायरनमेंट में ना फैले, इसीलिए. ठीक है, टू मेक द बैक्टीरिया फ्री वाटर. हमें वाटर को बैक्टीरिया फ्री करके यूज करना चाहिए. क्लोरीन का यूज करते हैं. अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि वाटर को अब हम किस प्रोसेस से हम साफ कर सकते हैं, तो क्लोरीनेशन से कर सकते हैं. ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये हम यूज कर सकते हैं. इन एडिशन तो इसके अलावा हम कार्बोनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, जिसको जर्मिसाइड कहते हैं. इसको, ये सब्सटेंस है जो क्या करता है, किल माइक्रो जर्म्स को क्या करता है, किल करता है. कौन? जर्मिसाइड्स. ठीक है, आगे देखो, ये कुछ एक पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको मतलब रफली मैं रीड कर देती हूँ इसको. वैसे मैंने ये पढ़ा दिया है, फिर भी रीड कर देती हूँ. माइक्रोजन कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं माइक्रोजन को. माइक्रोजन 6 टाइप्स के होते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, माइकोप्लाज्मा. ठीक है, बैक्टीरिया यूज टू प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, विनेगर, चीज एक्सेट्रा. ठीक है, फंगाई नेम हैज यूज्ड टू मेकिंग ब्रेड. फंगाई को ब्रेड बनाने के लिए यूज करा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेम है कोलेरा इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड स्टफ बनाने के लिए यूज करता है कोलेरा, कोरिलेला का. ठीक है, पेंसिलियम बताया था मैंने, एक ड्रग्स है जो जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था. ठीक है, पेंसिलियम जिसको कहते हैं. बैक्टीरिया राइजोबियम है जो हमारे रूट्स में पड़ा होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है. माइक्रोजम हमारे डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में. फूड आइटम में भी प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोजम को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. फूड आइटम को माइक्रोजम से बचाने के लिए रखते हैं. ठीक है, कैनेड फूड आइटम जो हमारे हैं उसको हम माइक्रोजम से बचाने के लिए पैस्चराइजेशन कहते हैं, जैसे मैंने मिल्क का एग्जाम्पल लिया था. ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. आज हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट आज स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो भी थर्ड टॉपिक होगा. आई होप आपको सब समझ में क्लियरली समझ में आया होगा. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.